तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई ऑडियो बुक में। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय इतिहास के बारे में, और इसके जो है फर्स्ट पार्ट जो है आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा। तो उसमें से हम लोगों ने कितने प्रकार के पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। इधर से हम लोगों ने मतलब प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब लोगों ने मतलब ये सभी ने हम लोगों ने देख लिया था। फिर अभिलेख देख लिया था, फिर जो है विदेशी अभिलेख तक चले गए थे। तो उतने दूर तक हम लोग चले गए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों ने अभिलेख तक किया था पुरातात्विक स्रोत, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पुरातात्विक स्रोत के कितने भाग होते हैं। तो बोलने से 6 भाग होते हैं। कौन कौन से बोलने से? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला एवं अवशेष। तो हम लोग जो है अभिलेख तक कंप्लीट कर चुके थे। तो अब चलिए देखते हैं मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं जो है 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के हाथ सिक्के कहलाते हैं। मतलब 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के जो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर जो है लेख नहीं मिले और जो चिन्ह भी मिले हैं वो हमें ज्ञात नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। और इन्हें जो है हाथ सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुद्राओं का उपयोग दान, दक्षिणा, क्रय विक्रय तथा वेतन, मजदूरी के भुगतान में होता था। तो जो है मजदूरी के भुगतान में, क्रय विक्रय मतलब कोई सामान देने या उसे लेने के लिए जो है मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों, श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, जो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी तथा सोने से बनी है। और सर्वाधिक मात्रा में जो है हमें मौर्योत्तर काल में मुद्राएं मिली थी। और ज़्यादातर जो है कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहाँ सर्वाधिक शुद्ध था, वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। अगर आप लोगों को पता होगा कि कुषाण शासकों ने सर्वाधिक जो है, ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जो है शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जो है जारी किए थे। और सर्वाधिक बोलने से मतलब ज़्यादा कौन? गुप्तों ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। तो धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता था। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है, जबकि कुछ पर अवस्मित, पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसे उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो है सातवाहन राजा सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलोक्त उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याख्या शैली की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शंखों पर विजय सूचित होती है। स्मारक एवं भवन के बारे में अगला जो है देखते हैं।
तो पहला हम लोगों ने देखा शिलालेख, फिर मुद्राएं। अब देखते हैं स्मारक एवं भवन। तो स्मारक एवं भवन के बारे में हमें उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय जो कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर भारत, ठीक है, और दक्षिण भारत जो है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब कहा जाता है। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं नागर शैली। एवं दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली को जो है द्रविड़ शैली कहते हैं। जबकि दक्षिण पथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे सर शैली के मंदिर कहलाते हैं। जावा के बरोबुदुर मंदिर से वहाँ 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। एवं मूर्तिकला के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो अगला देखते हैं मूर्तिकला। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पहला था शिलालेख, दूसरा मुद्राएं, तीसरा स्मारक एवं भवन, और चौथा जो है हम लोग देखते हैं मूर्तिकला। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तचर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई उनमें जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। कुषाणकालीन मूर्तिकला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक हैं, वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविक परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तचर काल में सांकेतिकता अधिक है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो मूर्तिकला जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं चित्रकला। अजंता गुफा। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणसन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालीन है, जिसे गुप्तचर काल कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अवशेष। अवशेष जो है हम लोगों का लास्ट है, और अवशेष में जो है हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदरे हथियार, मतलब जो हम लोग प्राचीन काल में हम लोग उसके अवशेष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि हम लोग अभी देखते हैं 10 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के छींकने औजार बनाना सीख गया था। तो 10 से 6000 ईसा पूर्व जो है औजार बनाना सीख गया था, ठीक है। और गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मुद्रभांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मुद्रभांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों को इंगित करती है। बसाड़ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली है। मिट्टी की मोहरें कहाँ पे मिली है? भूलने से वैशाली में मिली है, ठीक है। अगला देखते हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोस्तीराम नामक एक विहार मिला है। अतरंजखेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हो गया था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। दक्षिण भारत में अरिकमेड़ू नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह पुष्टि हुआ है कि ईसा की आरंभिक शताब्दी में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। तो ठीक है, आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।
तो हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था बोलने से, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोग अभिलेख कंप्लीट हो गया है, मुद्राएं कंप्लीट हो गया है, स्मारक एवं भवन कंप्लीट हो गया है, मूर्तिकला कंप्लीट हो गया है, चित्रकला कंप्लीट हो गया है एवं अवशेष कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सब आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। और चलिए हम लोग अगला वाला देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।